जय हिंद छात्र। आप सभी छात्रगणों का हमारे मैथ्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और मैं इससे पहले एक वीडियो बायोलॉजी का डाल चुका हूं और आज फिर बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर, देखो बाबू पहला चैप्टर थोड़ा लंबा है, ठीक है। जैव प्रक्रम जो है सबसे लंबा चैप्टर है। इसमें लमसम 200-250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो हम ऐसे 15-15, 10-10, 25-25 ऐसे करके प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और जो अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिए। देखिए, नोट करने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप कभी कॉपी खोल कर पढ़ेंगे, लिखेंगे, ठीक ना, तो इससे आपको बेहतरीन याद होगा और परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो इसी के साथ चलो हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और देखते हैं आज बायोलॉजी का बेहतरीन टॉपिक है जैव प्रक्रम का नेक्स्ट पार्ट, ठीक। और देखते हैं और अपना क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे। और देखो बाबू, थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और मान कर चलो फरवरी में एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का। तो इसमें कितना दिन बचा है? मान कर चलो ये अभी तुम्हारा 10वां महीने चल रहा है ना, 11, 12, 2, 3, मान के 2-3 ही महीने, ठीक ना। इसलिए अच्छा से मंगा कर पढ़ो और जो मैं बताता हूँ इसको अपना याद रखो। और देखो, ऑब्जेक्टिव में अगर अच्छा अंक आ जाएगा तो आपका बेहतरीन नंबर आएगा। इसलिए कि देखो दोनों 50-50 नंबर का है। 50-50 का मतलब है कि 50-50 नंबर का, तो ये 50 नंबर का कम है। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव अच्छा है एक तरफ से, लेकिन हम अच्छा है। एक बात और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ कि मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाला, क्योंकि समय कम है तो यहाँ मैथ भी पढ़ानी है, तो मैथ भी पढ़ाऊँगा अभी 1-2 दिन के बाद, या देखते हैं कल भी प्रोवाइड करा देंगे मैथ का, ठीक ना। तो बायोलॉजी में जो अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊँगा सब्जेक्टिव के लिए, ठीक। तो आप चिंता न करें और मुझ पर विश्वास करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जो जल्दी ढूंढना ना पड़े और नोटिफिकेशन जाए और आप लोग इसको अच्छी बेहतरीन ढंग से समझें, ठीक। अब चलते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पैरामीशियम में भोजन का अंतर ग्रहण होता है। पैरामीशियम पल तक समझिए। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, ठीक। पैरामीशियम, अमीबा, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है जो एक कोशिका से बने होते हैं, ठीक। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पैरामीशियम क्या लिखा हुआ है? पैरामीशियम में भोजन का अंतर ग्रहण होता है सिलिया द्वारा, कोशिका का मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुत्पाद द्वारा। नहीं, कुत्पाद द्वारा नहीं होता है, कुत्पाद द्वारा होता है अमीबा का, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ये डी नंबर जो है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। थोड़ा सा कलम लेते हैं हम, क्या होगा? बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। याद रखो, पैरामीशियम में भोजन का अंतर ग्रहण, देखो ये गलत ऐसे लिखा गया है, अंत ग्रंथ है, अंत ग्रहण ऐसे होता है, ठीक ना। मिस्टेक हो गया, ठीक, कोई बात नहीं है, ऐसे भी होता है। इसको साफ कर दे रहे हैं, इसको ऐसे साफ करते हैं, ठीक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है पैरामीशियम में, इसको हेडलाइन कर लो, पैरामीशियम में पाई जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? जो ये पोषण मतलब जो भोजन करते हैं, इस विधि को हम कहते हैं क्या? तो पहला दिया है स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। चलिए पहले आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए तो कौन आंसर होगा।
ठीक है चलो, ये क्या होगा इसका आंसर? प्राणी सम। क्या होगा? प्राणी सम। इसका आंसर क्या होगा? कलर चेंज कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा पेन को मोटा कर दे रहे हैं। ठीक, कलर चेंज कर दो और कलर इसका इससे दिक्कत तो होता है अभी, तो हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन चलो करते करते आ जाएगा। कलर चेंज कर रहे हैं और इसका चलो। तो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पोषण विधि को हम क्या बोलते हैं? प्राणी सम। क्या बोलते हैं? प्राणी सम। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राणी सम। अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? देखिए अमीबा अमीबा पहला नंबर समझिए कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। एक ऐसे 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 अमीबा होगा। चाहे तो अमीबा को ऐसे भी दिखा सकते हैं, अमीबा को ऐसे, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक, समझ में आया? अमीबा, हाँ, इसका न अमीबा का न तो कोई आकार होता है, न पोषण के लिए इनका कोई मुख होता है। ठीक ना, ये शरीर के किसी भी भाग से, शरीर के किसी भी भाग से, जिसका शरीर है ना इसका नाम। अब देखो अमीबा में क्या है, अमीबा में इसका कोई आकार नहीं है, पर इसको मिटा दे रहे हैं और एक हम बता रहे हैं क्लियर अमीबा का लिए। चलो इसको हम ऐसे मिटा रहे हैं। ठीक, अब चलो ऐसे मिटा करके देखते हैं। मान लो कि एक अमीबा का हम फिगर कर लेते हैं। अमीबा क्या बताएं? कोई आकार नहीं, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। ठीक ना, तो अमीबा का जब कोई आकार नहीं होता है तो हम अमीबा ऐसे 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 कर लिए ना, अमीबा हो गया। तो अमीबा का पोषण के ये बोला है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है ना? चल ठीक है, भोजन पर तो है। अब इसमें पोषण के लिए कोई इसका मुख नहीं होता है। ठीक, और ये खाता है क्या? अमीबा, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, पता है अमीबा का आकार तो अनिश्चित होता है। ठीक, इसका कोई आकार नहीं होता है, ये छोटा ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे होता है, इसको ऐसे जैसे इसका आकार कर दो। ठीक ना, अमीबा। अच्छा, दूसरा बात कि अमीबा एक सूक्ष्म जीव है और इतना सूक्ष्म है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्या? हम अपनी आंखों से अमीबा को नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो अमीबा को नहीं देख सकते हैं। और इसका भोजन क्या है? बोला है कि शैवाल का टुकड़ा, शैवाल का टुकड़ा, बैक्टीरिया, टाइटम एवं एक कोशिकीय जीव। देखिए शैवाल का टुकड़ा भी खाता है, बैक्टीरिया भी खाता है, टाइटम, यानी कि सभी। ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये गलत, मैंने कहने का मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि हमारा क्या होगा आंसर? ये सभी। तो सभी है तो इसको एक ऐसे मिटा लो, इसको मिटा लो। इसका मतलब क्या है कि ये तो सभी थी। हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ डी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? देखिए एक पौधा होता है, पौधा का अंग होता है ना, जैसे देखो एक पौधा का अंग क्या क्या होता है। तो पौधा में एक अंग जड़ होता है। क्या होता है? जड़। उसके बाद जड़ के बाद क्या होता है? तना। इससे पहले वीडियो में बताए थे, देखो पहले पौधा में शुरू क्या होता है? जड़ और तना ही होता है। जैसे मान लो कि एक पहले पौधा बनता है कैसे? पौधा बनता है बीज से। किससे बनता है? बीज से। अब देखो बीज एक ले रहे हैं हम ऐसे, बीज, बीज का 2 भाग होता है। क्या है? एक को बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। और एक को बोलते हैं परांकुर। क्या बोलते हैं? परांकुर। तो देखो मूलांकुर से, मूलांकुर और एक परांकुर। मूलांकुर से बनता है जड़, जड़ बनता है। और परांकुर क्या बनता है? तना। क्या बनता है? तना। मूलांकुर से जड़ और परांकुर तना, बीज, बीज से ही पौधा बनता है। अब देखो इसके बाद तना से
अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो बीज ला समझ में आ गया। बीज से क्या बनता है? मूलांकुर। बीज के दो भाग होते हैं, मूलांकुर परांकुर। मूलांकुर से जड़ और परांकुर से तना बना, आई गायब हो गया, ठीक ना। गायब का मतलब नहीं समझा मैंने। अब बीज फिर दिया रहता है, बीज तो गायब हो जाता है ना, सड़ जाता है उसमें। अब देखो जड़ बना, जड़ का प्रकार हम कभी बता देंगे डिटेल से, जड़ का प्रकार होता है, ठीक। अब देखो तना जो है, तना से क्या बनता है? तना से टहनी वगैरह निकलती है और उसके बाद इसमें पत्तियां लगती है। क्या लगती है? चलो थोड़ा पता नहीं क्या है जी, क्या निकलती है? पत्तियां। समझ में? पत्तियां, पत्तियां। इसके बाद क्या बनते हैं? फूल लगते हैं और फूल के बाद फल बनते हैं। फिर फल में बीज होते हैं। इस फल में क्या होते हैं? बीज। फिर बीज को हम अपना रोपाई करेंगे। बीज का क्या करेंगे? बीज का रोपाई करेंगे। बीज का रोपाई कर देंगे। देखो ये जो फल है, फल से क्या बनता है? इस फल से क्या बनता है? बीज। फल में क्या होता है? बीज। अब देखो क्या भाग हुआ? जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, यही हो ना। बोले प्रकाश निम्न में कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहाँ है? पत्तियों। पत्तियां क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्तियां। हाँ बिल्कुल, पत्तियां, पत्तियां। और देखो पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में हरित लौन पाया, क्या बोलते हैं? पत्तियों में क्या पाया जाता है? पर्णहरित। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित पाया जाता है, ठीक ना। और चलो बकवास नहीं करेंगे, नहीं तो अधिक समय लगेगा। चलो ये अपने याद रखो क्या होता है? पत्तियां। प्रकाश संश्लेषण इकाई। देखो बाबू, प्रकाश संश्लेषण अंग और इकाई दोनों में अंतर है, ठीक ना। दोनों में क्या अंतर है? अंतर है। इकाई अलग चीज है और अंग अलग चीज है। तो प्रकाश अगर पूछेगा कि निम्न में कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो अंग में हम क्या मारेंगे? पत्ती मारेंगे। क्या मारेंगे? पत्ती। लेकिन प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या है? तो इसमें हमारा क्या आंसर होगा? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल क्या पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। पत्तियां में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। एक पत्ती होती है ना, पत्तियां, और पत्तियां में पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। 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 अच्छा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अक्षर नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, धीरे धीरे अक्षर सुधर जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमारे प्रकाश संश्लेषण इकाई है, इसमें हम क्या मारेंगे? क्लोरोफिल। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। इसको साफ करके अपना अच्छा से कर लेते हैं। चलिए हो गया। तो इसमें पहला में आंसर क्या हो जाएगा? चार में निम्न में कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग है या प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसमें हम पत्तियां लिख लेंगे। प्रकाश संश्लेषी इकाई अगर पूछेगा तो हम लिख लेंगे इसमें क्लोरोफिल, यानी ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसमें ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? देखिए जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है इसमें क्या बनता है मुख्य रूप से? तो ग्लूकोज तो बनता है,
ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है, कार्बन। लेकिन मुख्य रूप से क्या, ऑक्सीजन। क्या बनता है, मुख्य रूप से हमारा क्या हो गया आंसर, ऑक्सीजन। मुख्य रूप से क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। मुख्य रूप से क्या, ऑक्सीजन। याद रहेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद या उप उत्पाद, या ऐसे लिखता है उप उत्पाद, उप उत्पाद, इसका मतलब उत्पाद ही हुआ। तो उप उत्पाद या उत्पाद पूछेगा, दोनों का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक, याद रखना है, बहुत दी है क्वेश्चन ये जो बार बार बोर्ड में पूछता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, वह विधि, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वह विधि जिसमें 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 यहाँ होगा, गलत लिखा गया, ठीक है, इसमें जो ने है, ये ने के जगह क्या होगा, ने होगा, ने हो जाएगा। ठीक, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक, ध्यान करिए, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व, पोषक तत्व में जैसे जीव जो है ऊर्जा प्रदान करने के लिए पोषक तत्व ग्रहण करते हैं ना। जैसे पोषक तत्व में आपका क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण, ऐसे आता है ना, वसा। तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर अपने वृद्धि एवं जनन के लिए, जनन चैप्टर में क्लियर हो जाएगा जनन क्या है। ठीक है, अपने वंश को बढ़ाने के लिए जनन क्रिया करते हैं। ठीक, जनन के लिए उन्हें क्या कहते हैं, अंतग्रहण कहते हैं, पर पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोषण। क्योंकि जो ये विधि है, ये पोषण जो है, जो ये पोषक तत्व तो भोजन जब करते हैं तो भोजन से हमको क्या मिलता है, यानी को भोजन। साफ कर दें, ठीक है, साफ कर दे रहे हैं। चलो यहाँ लिखते हैं भोजन, कलर चेंज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ लिखते हैं भोजन, ये भोजन हो ना। भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, भोजन से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है, एक मिनट बाबू रुक जाओ, हराओ मत से। चलो, क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। उसके बाद मिलता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद मिलता है प्रोटीन, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या करूँ, थोड़ा सा पेन अच्छा नहीं चल रहा है। प्रोटीन, प्रोटीन, वसा, उसके बाद विटामिन, विटामिन मिलते हैं। उसके बाद मिलता है खनिज लवण, खनिज मिलते हैं ना। तो ये जो पोषक, ये देखो, ये पोषक तत्व यही है। पोषक तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या है, पोषक तत्व है। तो यही पोषक तत्व को ग्रहण करके, अच्छा ये मिलता है कहाँ से, भोजन से। तो ग्रहण करके हम अपना वृद्धि करते हैं और इसी के माध्यम से जनन, यानी कि अपने वंश में वृद्धि करते हैं। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, तो जो ये इसको हम भोजन करते हैं, इसी प्रक्रिया को तो पोषण कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषण। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, देखिए रक्षी कोशिकाएं पहले नंबर समझिए कि पौधों में पाया जाता है। रक्षी कोशिका कहाँ पाया जाता है, रक्षी कोशिका कहाँ पाया जाता है, रक्षी कोशिकाएं पौधों में पाया जाता है। ठीक, अब रहा सवाल कि कहाँ पाया जाता है।
तो जड़ में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है या फूलों में पाया जाता है। ठीक, किसमें पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा किस में पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। ठीक ना, जो पौधे को देखो, रक्षी कोशिका का मतलब, रक्षी मतलब क्या? रक्षा करने वाली। तो पौधों की रक्षा करने वाली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पत्ती। ठीक, किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करना। ठीक, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी यानी जो अपने भोजन बनाते हैं और अपने भोजन करते हैं, इसको स्वपोषी पोषण बोलते हैं। तो इसमें क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त शरीर। तो देखिए, स्वपोषी के लिए, स्वपोषी में कौन आते हैं? पौधा, हरे पौधे जो होते हैं क्या होते हैं? हरे पौधा, हरे पौधा ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो हरा पौधा को क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये करेक्ट आंसर यही होगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये होगा। इसको हम देखो, इसको हम इसलिए टिक कर दिए कि ए, बी और सी तीनों सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है? ये सभी होगा ना? अरे लोल नहीं होगा। जब इसमें से तीनों है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसका मतलब क्या होगा कि ये डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो हम इस पर टिक कर दें। एग्जाम में चारों थोड़े टिक करेंगे, एक उपयुक्त सही भी करेंगे। ठीक ना, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि तुम सबको दिक्कत ना हो। चलो, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं और इसको मिटा दे रहे हैं। क्लियर हो गया? यानी कि ए बी सी तीनों सही है। तो तीनों मारेंगे? नहीं मारेंगे, लोल होगा वो मार कर आ जाएगा। ऑप्शन में चार ऐसे रंगने के लिए गोला में रहता है ना, चारों रंग का चलाना है लोल का। अरे लोल देखो निमन से, समझता सब नहीं है। देखो, बुरा मत मानना, ऐसे ही कभी बोल देते हैं। ठीक ना, ऐसे बुरा क्या मानना है? सही, बच्चा भी सही बोल रहा है। जैसे मान लो, देखो ए बी सी, अब तू सब बोल रहा है तीनों रंग देंगे सर, तीनों रंगेगा? कैसे रंगेगा? रंगेगा तो हम एक ही ना। ठीक ना, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन में क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। किससे? जल से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है। तो एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है CO2, इसका मतलब तो ना कार्बन डाइऑक्साइड दे गए। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, पर्णहरित। देखो पर्णहरित ऐसे लिखा है, लेकिन पर्णहरित ऐसे होगा। क्या होगा? पर्ण। देखो ये जो टाइपिंग होता है ना, इसमें कभी गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्ण ऐसे भी गलत नहीं है ऐसे, लेकिन ऐसे पर्ण अच्छा है। ठीक ना, पर्णहरित। पर्ण हरित। ठीक, तो क्या बोलना है? ग्लूकोज से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, पर्णहरित से। तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा? कौन सा आएगा? किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। गुड, कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा करेक्ट आंसर होगा। कलर चेंज करेंगे, ब्लू में ब्लू अच्छा नहीं लग, ब्लू में ब्लू अच्छा लगे बाबा, देख अच्छा से। हाँ चलो, लाल ले रहे हैं। ठीक ना, चलो उसके बाद मैग्नीशियम मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णील नमक में, श्वेत रक्त कण में।
तो मैग्नीशियम क्या है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णी लौक में पाया जाता है, श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल। अब बताओ क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। देखो क्लोरोफिल रियल में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। इसको थोड़ा देख लो, तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल देखो पत्तियां दिख रहे हैं, चलो पत्तियां पत्तियां हुआ ना। और इस पत्तियां में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आया समझ में? माने यानी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। पहले इससे जो पहले वीडियो डाले हैं उसमें इसका डिटेल्स बताए हैं, जाकर देख लेना, ठीक ना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो उसमें पत्तियां रहेगा तो पत्तियां भी ऑप्शन में पत्तियां रहेगा तो पत्तियां मारेगा, वहाँ पर वही लगा कर रहेगा ना पत्तियां। मान लो पत्तियां नहीं दिया है तो हम क्या लिख देंगे? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, यानी कि अच्छा मान लो इसमें एक मिनट थोड़ा ध्यान दो। अगर पूछे मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल ऑप्शन में नहीं रहता, और ये ऑप्शन एक पत्तियां दे देता है, क्या रहता है? पत्तियां। तो हम ऑप्शन क्या मारते हैं? पत्तियां, क्योंकि पत्तियां में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। आया समझ में? आवा तो समझ में बबुआ लोग ठीक, बस देखा तो आ गया। मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर मान लो क्लोरोफिल नहीं देगा और वहाँ पत्तियां ऑप्शन में रहेगा तो हम पत्तियां मार्क कराएंगे। क्यों? क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और हमारा करेक्ट आंसर क्या है? क्लोरोफिल। आखिर क्लोरोफिल कहाँ है? पत्ती में नहीं जी, पत्ती में ई है। आया समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें कहते हैं। यानी कि वैसा पौधा, ठीक ना, जो जिसका पोषण सड़ी गली चीजों पर, यानी कि उसका जो वृद्धि है वो सड़े गले चीजों पर ही पाया जाता है। जैसे गांव देहात में देखा होगा कि जब कोई चीज सड़ वगैरह जाता है, ठीक ना, तो उस पर एक छाते के जैसा जम जाता है, या उस पर में फुफुंदी वगैरह आ जाता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि वे पौधा जिनकी पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी और परपोषी। 4 ऑप्शन है ना, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा क्या? मृतजीवी, ठीक ना। देखिए क्योंकि जो जीव सड़ गल गया तो मर गया, तो इसका ऐसे भी समझो कि मृतजीवी, मृत मतलब कि मरा हुआ जीव पर उसका आश्रित है। जो चीज सड़ जाएगा इसका मतलब क्या होगा? मर गया। सड़ा हुआ चीज क्या होगा? मर गया। मृतजीवी इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। शायद ये क्वेश्चन पहले भी करा दिए क्या जी, शायद। चलो इसका करेक्ट आंसर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। याद रखो भी यही क्वेश्चन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, यानी कि वायुमंडल में देखो, वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन है ना। 21% क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। उसके बाद 0.03% क्या है? CO2 है। क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड।
और क्या है, और अन्य गैस है, कुछ अक्रिय गैस है, धूल कण है, ऐसे ऐसे है ना। तो नाइट्रोजन, अगर मान लो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है तो क्या मानेंगे 78%। कितना है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, उसके बाद 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना है? 0.03%। ये भी तुम्हारा VBI क्वेश्चन है। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। जो हरे पौधे होते हैं उनमें जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राणी समयोजी पोषण, पर पोषण, स्वपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू ध्यान दो जो थोड़ा सा याद पाना, ध्यान दो। हरा पौधा क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव। इसलिए कि हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, ठीक ना। जब ये किसी पर आश्रित नहीं रहते, इसका मतलब क्या है कि इस प्राणी समयोजी पोषण नहीं होगा, पर पोषण नहीं होगा। पर पोषण का मतलब क्या है? दूसरे पर आश्रित रहता है। तो पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। और पोषण मतलब आधारित रहना नहीं होगा। स्वपोषण होगा ना। तो हमारे इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी। क्योंकि हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक ना। तो ये स्वपोषण करने का मतलब इसका पोषण क्या होगा? स्वयं अपने से होगा, क्योंकि अपना भोजन क्या बना, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। और देखो बाबू, थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ो, ठीक ना। और मैं क्या बोलूँ, मैं बड़ी मेहनत से टाइपिंग खुद हम अपने करते हैं, ठीक ना। अब मैं अकेले हूँ और अपने टाइपिंग करता हूँ, फिर वीडियो बनाना है, इसको एडिट करके फिर प्रोवाइड कराना है, ठीक ना। इसलिए हमारे वीडियो खुद देखिए और फ़ायदा उठाइए। देखो, मैं किसी से नहीं बोलता हूँ कि देखो सब्सक्राइब करो, लेकिन क्या करूँ, बोल देता हूँ अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो मैं अगले वीडियो जब डालूँगा तो आप लोगों को दिक्कत ना होगी और नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और देखो, बोर्ड का जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम बेहतरीन ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जो छपा रहेगा। 10 क्वेश्चन डाल देंगे, उसमें से समझो कि 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो लाना है, एकदम निश्चित लगेगा, काहे नहीं लगेगा, ला देंगे ना। हाँ, जाकर परीक्षा में पटका पुटकी करके उसको ला देंगे, ठीक ना। जय हिंद। चलो अब कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।